जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने देखा था dy by dx means differential coefficient of a function, that is derivative of a function। बट आज हम कंसीडर करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, अर्थात dy by dx का ज्यामितीय अर्थ। तो dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए माना कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x के वक्र पर दो बिंदुएं P और Q एक दूसरे के बहुत बहुत नजदीक हैं। माना कि बिंदु P के नियामक xy तथा बिंदु Q के नियामक x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y है। स्पष्ट है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण थीटा बनाती है तथा फलन y इक्वल टू f ऑफ x के वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PT x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण सही बनाती है। अब हम बिंदु P से PM और Q से QN लंब x अक्ष पर डालते हैं तथा बिंदु P से QN पर PR लंब डालते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि यह 90 डिग्री का एंगल है, यह भी 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी और बिंदु P से जब ये लंब डाला गया तो क्लियर है कि PMNR एक आयत होगा, यानी यह रेखा इसके समानांतर होगी। तो फिर PR जब OX के समानांतर है और तिर्यक रेखा LPQN प्रतिच्छेद कर रही है, तब तो ये संगत कोण समान होंगे, यानी एंगल QPR एंगल थीटा के बराबर होगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखते हैं बिंदु P के नियामक XY है, तो स्पष्ट है कि मूल बिंदु O से बिंदु M की दूरी OM बराबर X, PM बराबर Y। इसी प्रकार ON का मान हो जाएगा X प्लस डेल्टा X, दिस मीन्स दिस, और QN y प्लस डेल्टा y मीन्स दिस इक्वल टू दिस y प्लस डेल्टा y। तो देखते हैं चित्र की ज्यामिति से स्पष्ट है कि OM बराबर x, PM बराबर y। बिंदु P का नियामक XY, इसका मतलब हुआ कि मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी x और y अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी y। तो OM बराबर है x, PM बराबर y। पुनः बिंदु Q का नियामक x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y है, तो ON बराबर हो जाएगा आपको x प्लस डेल्टा x तथा QN ये बराबर हो जाएगा आपको
y प्लस डेल्टा y। हम पी आर का मान निकालना चाहेंगे। पी आर यानी दिस इज इक्वल टू एम एन। ऐसा इसलिए कि पी आर एम एन के बराबर होगा क्योंकि पी एम एन आर एक आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, और एम एन के लिए हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस ओ एम, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ओ एन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओ एम एक्स कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। मीन्स पी आर डेल्टा एक्स के बराबर होगा, पी आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब हम लेते हैं क्यू आर का मान। क्यू आर दिस इज इक्वल टू क्यू एन माइनस आर एन। दिस minus this is equal to this, means qn minus rn is equal to qr, यानी qr is equal to qn minus rn। this is equal to qn minus pm। it is so because rn is equal to pm। Rn Pm के बराबर है, तो Rn के बदले हम Pm लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू Qn मीन्स y प्लस डेल्टा y माइनस Pm y कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y। यानी कि ये आपको क्यू आर जो होगा वो डेल्टा वाई के बराबर होगा। अब देखते हैं एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल क्यू एल एन। क्यू एल एन इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि संगत कोण समान होंगे। यहां यह रेखा इसके समानांतर है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तथा कोण पी एस एन इज इक्वल टू साई। यह एंगल साई के बराबर है, पी एस एन। Dear friends, स्पष्ट है कि जब बिंदु Q वक्र पर गमन करते हुए आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे डेल्टा x का मान 0 होगा और वक्र की जीवा P Q स्पर्श रेखा PT की स्थिति में आ जाएगी। जीवा यानी कोड PQ स्पर्श रेखा PT की स्थिति में हो जाएगी, और जब जीवा PQ स्पर्श रेखा PT की स्थिति में आएगी, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू की स्थिति में, इन द केस ऑफ लिमिटिंग वैल्यू जीवा PQ स्पर्श रेखा PT की स्थिति में होगी, और वैसे परिस्थिति में एंगल थीटा का मान एंगल साई के बराबर होगा। यानी जब बिंदु Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा तो एंगल थीटा टेंस टू एंगल साई होगा।
जब Q टेंड्स टू P तो सीमांत मान की स्थिति में जब Q टेंड्स टू P तो सीमांत मान की स्थिति में डेल्टा x टेंड्स टू 0 तथा थीटा टेंड्स टू साई। डियर फ्रेंड्स, अब हम समकोण त्रिभुज PRQ पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में tan थीटा इज इक्वल टू QR बाय PR। QR बाय PR स्पष्ट है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और निम्न कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो मजबूरी है तीसरी भुजा आधार है। तो tan थीटा बराबर QR बाय PR। दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं। दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब Q टेंड्स टू P तो लिमिट लेते हैं। लिमिट Q टेंड्स टू P tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P QR by PR। This implies that, dear friends, जब Q टेंड्स टू P तो स्पष्ट है थीटा टेंड्स टू साई। तो जब Q टेंड्स टू P तो थीटा टेंड्स टू साई, मीन्स ये हो जाएगा आपको tan साई, मीन्स tan थीटा हो जाएगा tan साई। और यह भी स्पष्ट है कि जब Q टेंड्स टू P तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यहां हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 QR means delta y, PR means delta x। पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहा जाता है और उसे dy बाई dx द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि tan साई इज इक्वल टू dy बाई dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू tan साई। बिल्कुल स्पष्ट है कि साई क्या है, तो फलन के वक्र के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है। और यदि साई स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण हो, तो tan साई उस स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी फंक्शन का dy बाई dx उस फंक्शन के वक्र के किसी बिंदु xy पर
खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। मीन्स dy by dx of a function is equal to the slope or gradient of the tangent at a point xy of the curve of that function। तो मेरे ख्याल से आप dy by dx का ज्यामितीय अर्थ समझ गए होंगे। मीन्स किसी भी फलन का dy by dx उस फलन के वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। मीन्स स्लोप और ग्रेडियंट के बराबर होता है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कुछ खास फलन के लिए उसके दिए गए पॉइंट पर dy by dx निकालते हैं। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to x square, find f dash 2। यानी यदि f of x बराबर एक्स स्क्वायर हो तो f dash 2 ज्ञात करें। मीन्स x बराबर 2 पर dy by dx ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि f dash a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h। यानी x बराबर a पर dy by dx यानी f dash a निकालने का एक फॉर्मूला आपको बतलाया गया था। और यहां दिया हुआ है f of x बराबर एक्स स्क्वायर, यहां a बराबर 2 है। इसलिए f dash 2 यानी एक की जगह हम 2 रख देंगे। सीधी सी बात है, f dash 2 निकालना है तो यहाँ f dash a है तो a की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h, यानी a की जगह 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा माइनस f of 2 divided by h। This is equal to limit h tends to 0। ये हो जाएगा आपको 2 प्लस h टू द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। चूंकि f of x is equal to x square given f of x is equal to x square दिया हुआ है। सो f of 2 प्लस h मीन्स जहां x है वहां 2 प्लस h रखेंगे हम। जहां जहां यानी f dash 2 लेना है तो यहाँ f of 2 प्लस h है तो f of x बराबर एक्स स्क्वायर, तो f of 2 प्लस h लेना है। मीन्स जहां x है वहां 2 प्लस h हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब फिर यहाँ x है तो यहाँ भी 2 प्लस h हो जाएगा तथा f of 2 तो जहां x है वहां 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ x है 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स f of 2 प्लस h मिल जाएगा। और जहां जहां x है 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे f of 2 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
देखिए अभी यदि आप लिमिट लेते हैं तो 0/0 का रूप दे देगा, यानी h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर जो अंश है वो 0 के बराबर हो जाएगा और हर h भी 0 हो जाएगा, मीन 0/0 हो जाएगा। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समाप्त करेंगे, इसको a + b² के फॉर्मूला से तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 4 + 4h + h², a + b² पर तोड़ देते हैं, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई h +4 - 4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4h + h² डिवाइडेड बाई h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 + h डिवाइडेड बाई h कैंसिल आउट, और ये जो है आपको हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 + h। अब आप सीमांत मान ले सकते हैं, जहां जहां h है वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 4 + 0 दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से देखा आपने, यदि f(x) = x² तो f'(2) का मान हम निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If f(x) is equal to x² + 3x + 10, find f'(1). यानी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने बनाया था कि f(x) बराबर इतना है तो f'(1) ज्ञात करें, यानी x = 1 पर dy/dx। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूंकि f'(a) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h, इसलिए f'(1) यहाँ एक जगह पर 1 है, f'(1) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस f(1) डिवाइडेड बाई h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f(1 + h) it means that गिवन फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां 1 + h हम प्रतिस्थापित करेंगे, मीन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको x के स्थान पर 1 + h रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, +3x तो हो जाएगा 1 + h + 10 डिवाइडेड बाय ये माइनस f(1). फिर अब यहां पर जहां जहां x होगा वहां वहां 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स 1² + 3 × 1 + 10, this divided by h. It is so because f(x) is equal to x² + 3x + 10. So, f(1 + h) means जहां जहां x वहां वहां 1 + h हो जाएगा, 1 + h + 3 × 1 + h + 10, तथा f(1) तो यहां 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1² + 3 × 1 + 10,
दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 प्लस 3h प्लस 10 माइनस, यहां माइनस है तो सबका साइन चेंज करेगा। याद रखें प्लस है तो आपको कोई खतरा नहीं है, खतरा है आपको तो सिर्फ माइनस से, क्योंकि माइनस ही वह साइन है, मेन चिन्ह है जो तूफान लाता है, यानी पूरे एक्सप्रेशन के साइन को कन्वर्ट कर देता है, प्लस को माइनस बना देता है, माइनस को प्लस बना देता है। तो ये माइनस से सबका साइन चेंज करेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस उसको माइनस बनाएगा, 3 गुने 1 3, बट ये माइनस उसको माइनस बनाएगा, प्लस 10 इसको भी ये माइनस बना देगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। क्लियर है? ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 3h, और ये हो जाएगा 3h नहीं 3h प्लस 2h 5h हो जाएगा, और बाकी आपका ये देखिए प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, मीन्स इतना ही बच गया आपके पास डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा आपको h प्लस 5 डिवाइडेड बाय h कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 5, अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, हो जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. At x is equal to 10 means f dash 10. We have to find out f dash 10. Derivative of x square minus 2 at x is equal to 10 means we have to calculate f dash 10. हमें f dash 10 का मान ज्ञात करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि f dash a is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसलिए f डैश 10 यानी जहां a है वहां 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h माइनस f ऑफ 10 डिवाइडेड बाय f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 है यहां पर, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां 10 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस h टू द होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस f ऑफ 10, फिर जहां जहां x है वहां वहां 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। चूंकि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ जो फंक्शन है आपका वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, मीन्स f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसलिए f ऑफ 10 प्लस h यानी जहां x है वहां 10 प्लस h को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 प्लस h
टू द होल स्क्वायर माइनस 2 तथा एफ ऑफ 10 यानी जहां x है वहां 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 स्क्वायर माइनस 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा आपको a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 20h प्लस h स्क्वायर। अब माइनस 2 तो ये रहेगा माइनस, ये हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर 100 और 100 में से 2 माइनस करेंगे या जो कहते हैं लिख देते हैं, ये आपको माइनस 100 और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। दिस डिवाइडेड बाय h स्पष्ट है, प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 20h डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन होगा h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 20। अब आप सीमांत मान ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जहां h है वहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से दिए गए फलन के डोमेन के किसी बिंदु पर dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शन के डोमेन के किसी बिंदु पर dy बाई dx कैसे ज्ञात होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अवश्य लिखें कि कहां आपको परेशानी हो रही है। मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो फिर आज अनुमति चाहेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।